इंडिया को फिर फुट डाउन कर देना चाहिए था जब इतना ही रिटेलिएशन था। ये तो ऐसा लगता है कि जो अवाम का सेटबैक आया उसमें मरहम रखने के लिए हम शेक हैंड नहीं करेंगे, हम मैच जरूर खेलेंगे, हम सेम ग्रुप में भी रहेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो ब्रॉडकास्टर है वो भी इंडियन है और ऑब्वियसली पैसे भी कमाने हैं। कादिर, मीडिया मैनेजर ने कुछ रिपोर्ट की खबर, वो क्या खबर रिपोर्ट की मीडिया में? अच्छा, सिनेरियो ये है कि जब सलमान अली आगा गए थे टॉस के लिए, तो वहाँ पर एंडी पायरक्राफ्ट जो हैं बैच रेफरी जी, उन्होंने बाकायदा तौर पर पहले कहा सलमान अली आगा को, तब मीडिया मैनेजर भी साथ थे, आप फुटेजेस में भी देख सकते थे, नईम गिलानी जो थे वो साथ चल रहे थे सलमान अली आगा के, तो तब दोनों को भी कहा गया कि आप लोगों ने कोई शेक हैंड नहीं करना और आपने रिकॉर्डिंग भी नहीं करनी। अच्छा। नईम गिलानी को जो है वो बाकायदा तौर पर एक इंस्ट्रक्शन पास की गई मैच रेफरी की तरफ से कि आपने कोई किसी किस्म की रिकॉर्डिंग नहीं करनी, तो आप दूर चले जाएं। अच्छा, उनको तो साइड पे कर दिया। फिर उसके बाद जो है वो एंडी पायरक्राफ्ट ने सलमान अली आगा को भी कहा कि आप रिकॉर्डिंग नहीं करने की कोई प्रूफ ही ना हो। एग्जैक्टली। अच्छा, वहां पर तमाम आपको पता है कि स्टाफ वो इंडियन है, ब्रॉडकास्टर्स इंडियन है, रवि शास्त्री खड़े थे जब टॉस हो रहा था, तो उस टाइम पर सलमान अली आगा को दोबारा कहा गया कि आपने शेक हैंड नहीं करना, ये इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं। अच्छा, सलमान अली आगा ने आगे से, जो हमें सोर्सेज बताते हैं कि उनको बाकायदा तौर पर उनकी कन्वर्सेशन हुई है उस दौरान कि भाई मैंने क्यों नहीं करना, उनको ये तो असूल है क्रिकेट के खिलाफ है, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के, तो ये गवर्नमेंट कौन होती है इंस्ट्रक्शंस पास करने वाली? ये एशियन क्रिकेट काउंसिल है, यहाँ पर एशिया कप हो रहा है और खेल में अगर आप सियासत इन्वॉल्व, ये बाकायदा तौर पर सलमान के मैं कोड कर रहा हूँ कि सलमान ने कहा ये खेल में ये इस तरह नहीं होता, तो आप जो है हमारी मैनेजमेंट से बात करें जी। तो उस दौरान जो था वो, खैर सलमान जब जाते हैं टॉस के बाद प्रेजेंटेशन पे, उससे बातचीत करते हैं रवि से, तो फिर उसके बाद टीम मैनेजर जो है नवीद अकरम चीमा, उनके साथ बात होती है, हेड कोच से बात होती है, और उस टाइम पर डिसाइड होता है कि हम लोग जो हैं वो, अगर इंडियन टीम वहाँ पर रुकती है, इंडियन टीम हमारे से मिलती है, तो हम ज़रूर एज ए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट उनसे शेक हैंड ज़रूर करेंगे। अदरवाइज आपने देखा है सारी फुटेजेस दुनिया के सामने आई है, दुनिया इन पे थू थू कर रही है, तनकीद कर रही है कि जिस तरह ये भाग गए हैं, कमरे में जाके ड्रेसिंग रूम में चले गए हैं और लॉक कर लिया, मतलब ये एम्बैरेसमेंट है, ये एम्बैरेसमेंट है, ये उनके लिए एम्बैरेसिंग है। और आप ये देखें कि एक चीज़ में, लाला हमारे साथ मौजूद है, बड़ी दूर अंदेशी है लाला में ना, इन्होंने गौतम गंभीर को झाड़ भी पिलाई थी एक दफ़ा मैच के दौरान, और बड़ी वो वायरल भी हुई थी चीज़ें, तो वो भी इसी टाइप का आदमी है। यूसुफ भाई ने बिल्कुल ठीक कहा कि वो बीजेपी सरकार की जो उनके पास आती है, और जिस तरह जय शाह हैं, अब आईसीसी प्लस उसके बाद भारतीय हुकूमत वो एक ही हैं, उनका सारा मीडिया जो प्रोपेगेंडा कर रहे थे 2-3 दिन पहले, उन्होंने जो हाइप क्रिएट करने की कोशिश की, अर्नब गोस्वामी जिस तरह चीखो पुकार कर रहे थे, नाम भी ना लेना वो सर वहाँ नाम भी लेना वैसे अपनी जुबान गंदे करने के बराबर है। मैं समझता हूँ कि अगर जिस तरह 6 हमने उनके त्यारे गिराए, वो तो उनको नींदें हराम हो गई, फिर उनको डोनाल्ड ट्रंप का भी जो है ना वो इशू है कि वो भी मुंह नहीं लगाता अब, तो ये चीजें उनको जो है ना वो बड़ा सता रही हैं, और ये चीजों का बदला वो खेल के साथ, हमेशा तौर पर गंदी सियासत, गंदी जो उन्होंने खिलवाड़ किया वो खेल के साथ किया, और 6 हथकंडे इस्तेमाल किए खेलों के साथ। अच्छा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया, मैं समझता हूं कि जिस तरह पहले इन्होंने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी वाला जो हुआ हाइब्रिड का मामला, उसके ऊपर जो स्टांस लिया, 3 साल के लिए हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे इंडिया में जाके, एशिया कप जो हॉकी हो रहा था उसमें हमने टीम नहीं भेजी, तो ये भी हदायत अभी जो है वो एक खास तौर पर की गई, और डायरेक्टर इंटरनेशनल उस्मान वाला पहले से ही रडार में थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, क्योंकि इन्होंने मुतद्दिद जो सीरीज थी वो उस तरह शेड्यूल नहीं की। आपके पाकिस्तान शाहीन, खास वजह क्या बनी उस्मान वाला? खास वजह ये बनी है कि इन्होंने भारतीय टीम और जो एंडी पायरक्राफ्ट हैं उनके मुतालिक जो है वो बरवक्त कार्रवाई और एक्शन नहीं लिया, उसके मुतालिक कन्वर्सेशन नहीं की, कम्युनिकेशन नहीं की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम, मेरी सोर्सेज ये कहती हैं कि जबरदस्ती प्लेयर्स को भेजा गया सेरेमनी में, जब सलमान अली आगा ने बाइकआउट कर दिया सेरेमनी के लिए, सो जो हमारे प्लेयर्स थे वो भी सेरेमनी का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, और उनको जबरदस्ती सेरेमनी में भेजने का काम जो है वो उस्मान वाला साहब ने किया, एंड ऑब्वियसली फिर सही उनके साथ जो हुआ बिल्कुल मैं समझता हूं। लेकिन तराने से पहले भी कोई और चीजें चल गई, पाकिस्तान के तराने से पहले भी ये हमेशा पाकिस्तान के गाना। लाला, मैं एक इनपुट जरूर आपसे जानना चाहती हूँ, जब ये सारी चीजें और ये केओस टॉस पर हुआ था, आपको लगता है एज अ ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, आपको लगता है कि टॉस के वक्त, जिस वक्त रवि शास्त्री ने बात की है सलमान अली आगा से, क्या उस वक्त सलमान अली आगा के पास ये राइट था टू पुट डाउन दिस के हैंडशेक्स
होने चाहिए थे या हैंडशेक्स, क्या उसी वक्त दुनिया के सामने माइक के ऊपर पूरी दुनिया जो कि क्रिकेट से इन्वॉल्व है वो टॉस देख रही होती है, उसी वक्त क्या कुड सलमान अली आगा से समथिंग ऑन द माइक राइट देयर एट द टाइम कि हम मैच तो खेल रहे हैं मगर हमें हाथ मिलाने से मना कर दिया गया है। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, मैं जब ब्रेक से वापस आऊंगी मैं जरूर आपसे इसका इनपुट चाहूंगी कि क्या इतना रिगरस और आउटरेजियस हो सकता है कोई कप्तान अगर उसको उसके बोर्ड की तरफ से बैकिंग मिले। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे, ब्रेक से वापस आएंगे, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ एशिया कप स्पेशल। बात ऑब्वियसली एशिया कप के हवाले से हो रही है एंड द केओस दैट हैज हैपेंड यस्टरडे, और जो मिसकंडक्ट टीम इंडिया की तरफ से हुआ, मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट की तरफ से हुआ, उस मिसकंडक्ट के हवाले से जो है वो हमारी डिस्कशन चल रही थी ब्रेक से पहले, मगर साथ ही साथ आप लोगों को अपडेट करते चले बिकॉज थोड़ी देर में एक और मैच एशिया कप का शुरू होने वाला है जहां पे दो वेल बैलेंस्ड आई वुड से टीम्स, ये वो दो टीम्स हैं जो कि अभी इस जद्दोजहद में लगी हुई हैं आगे कि हम अच्छी परफॉर्मेंसेस देना शुरू करें। यूएई और ओमान एक दूसरे के आमने सामने होंगे, अबू धाबी में ये मैच खेला जाएगा एंड ओमान ने टॉस जीत लिया है और टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया है। सो यस, यूएई एंड ओमान आज हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि इट वुड बी अ क्लोज मैच बिकॉज दोनों टीम्स जो हैं पार्शली एक जैसी ही हैं। अब कौन सी टीम बेहतर परफॉर्मेंस करती है और कौन सी नहीं उसके हवाले से देखना पड़ेगा। बट कमिंग बैक टू द डिस्कशन जो कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की डिस्कशन के हवाले से जो हमारी सारी बात हो रही थी, दिस हैंडशेक्स एंड ऑल, बट ऑल इन ऑल लाला ऑब्वियसली इस हवाले से हम इन डेप्थ बहुत बात कर रहे हैं। उनके मिसकंडक्ट मेरा ख्याल से पूरी दुनिया देख रही है, किस तरह से बिहेव किया टीम इंडिया ने, किस तरह से मैनिपुलेट किया सिचुएशन को टीम इंडिया ने वो सबने देखा। बट साथ ही साथ हम शायद जो कोर एक हमारी परफॉर्मेंस है हम उससे हट गए हैं। ये पूरी डिस्कशन कहीं और चली गई है बिकॉज हमारी टीम की परफॉर्मेंस पे हम कोई अब बात ही नहीं कर रहा क्योंकि हम सबका फोकस यहाँ हो गया। कल की अगर परफॉर्मेंस पाकिस्तान की बात करें, आपका व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? सवेरा कल के मैच के बारे में वही बातें जो शुरू में पहले दिन से आपके साथ स्टूडियो में हो रही थी, वही बातें सारी सामने आई हैं। सवेरा यहाँ प्लेयरों का भी कसूर है और साथ में प्लेयरों का कसूर नहीं भी है। प्लेयरों का कसूर कैसा है देखें, कंटिन्यू जिस तरह मैं बता रहा था आपको कि कंटिन्यू प्लेयर्स को, हर प्लेयर को खुल के चांस मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर प्लेयर्स इतने अरसे से खेल भी रहे हैं, चांस भी मिल रहे हैं, प्लेयर्स की बैटिंग के अंदर जो मेरा कंसर्न था की लग रही है क्योंकि प्लेयर्स में कोई कंसिस्टेंट परफॉर्मर था नहीं, कोई बैट्समैन ऐसा था नहीं जो कंटिन्यू कंसिस्टेंट रन कर रहा हो, ऐसा प्लेयर हमारे पास था। प्लेयर्स ने अपनी क्रिकेट को लिमिटेड ही रखा है, उन्होंने अपने आप को बड़े मैचेस और प्रेशर वाले मैचेस के लिए तैयार नहीं रखा। प्लेयर्स को इतना पता होना चाहिए कि एक वर्ल्ड क्लास बॉलर जिसका नाम बुमराह है वो बॉलिंग कर रहा है, उसको किस माइंडसेट के साथ खेलना है। वो नंबर 1 तो ऐसे नहीं बना ना, उसको आप रिस्पेक्ट दोगे, उसके बैट बॉल का इंतजार करोगे। वो बॉलर है जो स्विंग भी करता है, सीम भी करता है, अच्छी लाइन और लेंथ पे भी बॉलिंग करता है, उसको मुंह उठा के शॉटें नहीं लगती। उसके बाद हमारे बैट्समैनों को ये अवेयरनेस नहीं है कि बॉल टर्न कर रहा है, लेफ्ट आर्म स्पिनर लगे हुए हैं, आप उनको मिड विकेट मार रहे हो, कहाँ गए आपके शॉट जो निकल के सामने मारते हैं, किधर गए वो शॉट जो आप एक्स्ट्रा कवर की तरफ मारते हैं। उन प्लेयर्स की तरफ से नजर नहीं आया हमें। शाहीन, शुक्र है शाहीन ने रन कर दिए तो 100 के अंदर आउट नहीं हुए, वरना 100 के अंदर आउट हो जाते। लेकिन शाहीन से मुझे रन नहीं चाहिए, मुझे शाहीन से बॉलिंग चाहिए। वो शाहीन को इतना पता होना चाहिए कि उनको पता है कि वो नया बॉल आगे करना है, तो वो जो माइंड गेम है वो उसको वहां पे खेलना चाहिए था। मुझे साइम अयूब से बॉलिंग नहीं चाहिए, मुझे साइम अयूब के रन चाहिए। अच्छा, कसूर क्यों नहीं है इनका? सवेरा ये प्लेयर्स कहां से आए हैं? ये सारे आपके डोमेस्टिक के फर्स्ट क्लास क्रिकेट से आए हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट का ये स्टैंडर्ड हो गया कि मुझे लग रहा है वो फर्स्ट क्लास नहीं, थर्ड क्लास हो गई है आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट। आपके फर्स्ट क्लास क्रिकेट की हम इतनी बातें कर रहे, थक गए बातें कर करके फर्स्ट क्लास की, कि आप फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स पे इन्वेस्ट करना शुरू करें। ये बच्चे वहीं से आए हैं जो आज ये बच्चे खेल रहे हैं। आप डोमेस्टिक क्रिकेट के स्टैंडर्ड्स को हाई करें, आप पैसा लगाएं, वहां पे अच्छे क्वालिफाइड कोचेस लेके आए,
वहां पे प्लेयर का माइंड सेट बनाए कि उन्होंने आगे जो क्रिकेट आ रही है, जिस तरफ क्रिकेट जा रही है, वो हमने किस तरीके से खेलनी है, उस क्रिकेट की अभी से प्रैक्टिस है, ट्रेनिंग है करना शुरू करें, उनकी स्किल्स पे काम करना शुरू करें। मैं तो थक गया हूँ कह के हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, इस बार मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पीसीबी से, जो बड़े हैं, जो क्रिकेट को लेके चल रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब से रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज अपना फोकस, अगर आप पीसीबी में हैं एज अ चेयरमैन, पीसीबी को बहुत ज्यादा जरूरत है आपकी, अगर आप हैं वहां पे प्लीज आए और आप कुछ ना करें, आप सिर्फ ये एहसान कर दें पाकिस्तान की क्रिकेट पे कि उनके डोमेस्टिक क्रिकेट को स्ट्रॉन्ग कर दें। वहां पे प्लेयर्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, वहां पे जो बच्चे हैं उनको हमें आगे की क्रिकेट के लिए तैयार करना पड़ेगा सवेरा। तो ये कसूर भी ये दोनों मैंने आपको बता दिए हैं। शायद यूसुफ साहब, कितनी तकलीफ की बात है कि शाहिद आफरीदी साहब, पाकिस्तान के साबिक कप्तान, दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, टेलीविज़न पर अपनी क्रिकेट को देखकर, हाल देखकर इस अंदाज में क्रिकेट को चलाने के लिए दरख्वास्त करना पड़ी। कितनी तकलीफ थी, हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं ना। ये तो मैंने बहुत पहले कह दिया था, एक टाइम ऐसा आएगा फिर हम पछताएंगे, वापस नहीं आ सकेंगे। ये पछताने, ये अब पछता रहे हैं, हम सब पछता रहे हैं, शायद को कहना पड़ गया ये, तो ये है बड़ी अफसोस की बात है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि ये जितने भी लड़के खेल रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा मैचेस फर्स्ट क्लास के किसने, आगा ने खेले हुए हैं, सलमान ने दिया था। बाकी किसी ने क्या खेला हुआ है? मेरा ख्याल है ये तो फर्स्ट क्लास खेलते ही नहीं लड़के।